क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सिर्फ एक चुनावी चेहरा बनकर रह गए हैं? आखिर क्यों पिछले 55 दिन में उनके ज्यादातर बयान सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ रहे हैं? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, संजय निषाद, यह लोग चुप क्यों है, जबकि ओम प्रकाश राजभर ही लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर क्यों हैं? क्या 2027 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का गेम बदल चुका है या ओम प्रकाश राजभर की राजनीति? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो हर चुनाव से पहले चर्चा में जरूर रहता है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का इतिहास देखें तो एक बात बार बार सामने आती है, जिस पर सबसे ज्यादा हमला कुछ दिन बाद उसी के साथ चले जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े और मंत्री बने, लेकिन कुछ समय बाद ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर फिर समाजवादी पार्टी के साथ मंच पर आ गए और भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर खूब कोसा और व्यक्तिगत टिप्पणी की। लेकिन उसके चुनाव के बाद जब सपा की सरकार नहीं बनी, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और ओम प्रकाश राजभर पिछले 2 महीने से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बार बार व्यक्तिगत टिप्पणी और बयान देते नजर आए हैं। कभी उन्होंने समाजवादी पार्टी के टूट की बात की तो कभी यादव पर विवादित टिप्पणी की। क्या ओम प्रकाश राजभर की यही राजनीति है या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यही भूमिका दी है कि खासकर वे समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे? लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सहयोगी, चाहे वह अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो और चाहे वह संजय निषाद हो, वह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर चुप रहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि कभी भी अगर मौका मिले तो आसानी से गठबंधन हो सके। क्या ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानबाजी करके अपने और सपा के बीच खाई पैदा कर ले जिससे भविष्य में गठबंधन ना हो सके? लेकिन सबसे अहम सवाल क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को पहले जितनी सीट देगी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े थे और सपा ने उन्हें 16 विधानसभा सीटें दी थी, जिसपे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को 8 सीटें दी थी और 4 सीटों पर ही जीते थे, जबकि 2017 में ओम प्रकाश राजभर का भाजपा के साथ गठबंधन था। जबकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से 63 सीटें मांग रहे हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी 63 सीटें देंगी? वहीं पर अनुप्रिया पटेल 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और 2017 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 9 सीटें जीती थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थी और 2027 के चुनाव में ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल को 20 से ज्यादा सीटें दे सकती है। अब बात जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी 2022 के चुनाव में सपा के साथ लड़े थे और सपा ने उन्हें 33 सीटें दी थी, जिस पर उन्होंने 8 सीटें जीती थी और 2027 के विधानसभा चुनाव में वो 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को इतनी सीटें देंगी? जबकि संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी और भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को 10 सीटें दी थी, इसमें 6 सीटों पर निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीटों पर ये दोनों सीटें 2022 में निषाद पार्टी के पास थी, लेकिन जब चुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के पर कतरते हुए अपने प्रत्याशी उतार दी। अब आखिर में सवाल आप लोगों से, क्या भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को उतनी अहमियत देगी जितना पहले देती थी, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बनने वाला है? कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दें।